हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे। उसका नाम है रिले। रिले और कॉन्टैक्टर। रिले और कॉन्टैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी कंट्रोल पैनल। कोई भी ऑटोमेशन हो, कोई भी सर्किट हो, उसमें रिले और कॉन्टैक्टर्स का यूज होना ज़रूरी है। इसके बिना काम ही नहीं हो सकता। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो, चाहे वो पीसीबी हो, चाहे वो कंट्रोल पैनल हो। मतलब अगर आपको रिले कॉन्टैक्टर का वर्किंग समझ में आ गई है, उसका यूज समझ में आ गया, तो आप समझ लो कि यू कैन डू एनीथिंग इन ऑटोमेशन। रिले और कॉन्टैक्टर जो होता है, इसका मतलब है कि हमें एक कंपोनेंट है, आप समझो कि उसको आपने सप्लाई देनी है। उसकी सप्लाई देने से उसके अंदर कुछ कॉन्टैक्ट्स होंगे जो बन जाएंगे, कुछ कॉन्टैक्ट्स होंगे जो पहले बने हुए थे अब टूट जाएंगे। और इस पार्ट को हमने यूज करना है अपने सर्किट में। सो लेट अस गो बैक टू दिस बोर्ड। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ ए रिले। रिले का क्या फंक्शन है कि अगर हम सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज की बात करें, उसमें एक कॉइल है। कॉइल मतलब एक आर्मेचर है, उसके ऊपर खूब सारी तारें लिपटी हुई हैं। तारों को अगर हम करंट देते हैं, वही 220 वोल्ट देंगे, तो वो एक मैग्नेट बन जाएगा। वो मैग्नेट बनने से अपनी तरफ जो भी उसके सामने कोई पत्ती हो गई या कुछ भी चीज है, उसको खींचेगा। एनी मेटल पार्ट इट विल अट्रैक्ट टूवर्ड्स इट। तो एक कॉइल है, कॉइल के ये जैसे ये इधर कॉइल बना है, कॉइल को हमने एल और एन सप्लाई दी है। इसमें जैसे ही करंट आएगा, ये कॉइल में मैग्नेट बनेगा। ये ऊपर एक मैकेनिकल 3 पत्ती हैं, स्ट्रिप्स हैं मेटल की। अभी अगर कोई करंट नहीं है तो ये जो बीच वाली पत्ती है सी, सी मीन सेंट्रल, वो सेंट्रल या कॉमन कहते हैं इसे। जो सी है दैट इज कनेक्टेड विद दिस वन एनसी। सी और एनसी आपस में जुड़ी हुई हैं दोनों। और जैसे ही इसको करंट मिला, इसने इसको ऐसे किया, तो ये जो सी वाली पत्ती है वो ऐसे हो जाएगी, ये यहां से इधर लग जाएगी और एनओ से जुड़ जाएगी। मतलब जब आपने करंट नहीं दिया हुआ, सी और एनसी दे आर कनेक्टेड। एनसी मीन्स नॉर्मली क्लोज्ड, सी मीन्स कॉमन, एनओ मीन्स नॉर्मली ओपन। बहुत अच्छी तरह से इसको समझो और बहुत अच्छी तरह से इसको याद कर लो। सी है, अगर कोई करंट नहीं दिया हुआ रिले को, तो सी और एनसी दे आर ऑलवेज कनेक्टेड टुगेदर। अगर हम करंट सी पे देंगे तो हमें एनसी पे भी मिलेगा। अगर हम वोल्टेज मतलब सी पे देंगे, इफ सी इज लाइव तो एनसी इज ऑल्सो लाइव, एज लॉन्ग एज रिले इज ऑफ। और जो एनओ है, एनओ के ऊपर, एनओ का कोई कनेक्शन सी एंड सी से नहीं है। और जैसे ही रिले को सप्लाई मिलेगी, रिले को सप्लाई मिलते ही इसमें, इस पत्ती में, इस कॉइल में मैग्नेट बनेगा और ये जो स्ट्रिप है इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस कॉइल। और इसके मूवमेंट के कारण सी और एनसी का कनेक्शन टूट जाएगा और सी और एनओ का कनेक्शन बन जाएगा। ये आपस में जुड़ जाएंगे और एनसी अलग हो जाएगी। तो जब तक करंट नहीं, जब तक वोल्टेज सप्लाई नहीं दी कॉइल को, सी इज कनेक्टेड टू एनसी, दैट इज व्हाई एनसी इज कॉल्ड नॉर्मली क्लोज्ड। ये है, दिस इज नॉर्मली क्लोज्ड। सी और एनसी दोनों जुड़े हुए हैं किसी भी सर्किट में। दिस इज द सिंबल। ये सर्किट डायग्राम जब बनेगा तो ये सिंबल में आएगा। ये मतलब इसको बहुत अच्छी तरह समझना है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है, चाहे वो पीएलसी में एक प्रोग्राम की ड्राइंग है, सभी में ये पॉइंट बहुत जरूरी यूज होता ही है। सो एनसी मीन्स नॉर्मली क्लोज्ड। इफ द रिले इज नॉट गेटिंग एनी सप्लाई, देन सी और एनसी आपस में कनेक्टेड हैं। और जैसे रिले को सप्लाई मिलती है तो सी का कनेक्शन एनओ से बन जाता है और एनसी आइसोलेट हो जाता है।
ये अगर हम इसको कहते हैं कि ये C है और ये NO है, तो सप्लाई मिलते ही C और NO जुड़ जाएंगे और सप्लाई जैसे ही बंद होगी अगेन C और NC जुड़ जाएंगे। इसको आप 2 बार 3 बार जब तक नहीं समझ में आए इस वीडियो को जरूर देखना, बट इट शुड बी वेरी क्लियर। कहीं पर भी आपको कोई पॉइंट है जो नहीं समझ में आया, यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप मी, यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी, यू कैन ऑलवेज गिव कमेंट इन दिस वीडियो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिमूव ऑल योर डाउट्स, बट ये पॉइंट को हम समझे बिना आगे नहीं जा सकते। सो रिले अगर हम पहले बात को इतनी को समझेंगे कि जब तक सप्लाई नहीं मिलती, एक जो C कॉमन पॉइंट है दैट इज कनेक्टेड टू NC विच इज नोन एज नॉर्मली क्लोज्ड। जैसे ही सप्लाई मिलेगी C का कनेक्शन NO से बन जाएगा विच इज नोन एज नॉर्मली ओपन। ओपन मीन्स वो अलग है, कनेक्टेड नॉर्मली नहीं है, लेकिन सप्लाई मिलने पर वो कनेक्ट हो जाएगा विद C और जो NC है वो आइसोलेट हो जाएगा। अब ये जो रिले है दिस कैन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। आजकल सॉलिड स्टेट रिले विच इज नोन एज SSR भी आ गई हैं। उसके अंदर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती हैं, उसके अंदर थ्रू ट्रांजिस्टर्स, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हम ऐसा बनाते हैं कि जैसी सप्लाई मिलेगी फंडा वही रहेगा C NC NO। अब एक रिले के अंदर जो ये C NC NO जो एक 3 का पेयर, 3 बन गए पॉइंट्स, ये ट्रिपलेट जो बन गया, इट दे कैन बी 2, दे कैन बी 3, दे कैन बी 4, दे कैन बी 1, दे कैन बी 8 और यू कैन इवन इंक्रीज बाय पुटिंग सम ऑक्सिलरी। तो 8 से चाहे 12 बना लो पॉइंट्स। मतलब पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ कि आपने जो रिले है, रिले का बड़ी फॉर्म को हम कॉन्टैक्टर कहते हैं। रिले ज्यादातर कंट्रोल रिलेज होती हैं जिसमें एक जो पॉइंट है वो 6 एम्पीयर्स करंट ले सकता है और कुछ रिले ज्यादा से ज्यादा 10 एम्पीयर की आ जाएंगी। लेकिन जो कॉन्टैक्टर होते हैं दे कैन गो अप टू एनी अमाउंट ऑफ करंट। 100 एम्पीयर का कॉन्टैक्टर भी आता है, 150, 200, 300 एम्पीयर तक के भी कॉन्टैक्टर्स आते हैं। लेकिन फंडा सब में फिर मैं बार बार बोल रहा हूं कि वही है, C connected to NC when supply is off to the relay, C connected to NO when supply is given to the relay। अब इसमें क्या है कि जो एक रिले है, जैसे ये रिले है, इसमें हमने यहां पर हमने जो सप्लाई देनी है, सप्लाई जो देनी है किसी भी कंपोनेंट में, ज्यादातर जो रिलेज है A1 A2 लिखा होगा, उसमें A1 A2 के जो पॉइंट है और उसके ऊपर ऐसे ऐसे बना भी होगा। इट मींस कि ये कॉइल वोल्टेज है। इस कॉइल को जो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल कह रहा हूं, जिससे सप्लाई देने वाली बात है, अगर A1 A2 को हम सप्लाई देते हैं तो रिले ऑन हो गई है, कॉन्टैक्टर ऑन हो गया। अब उसके बाद ये ऑन होने से यहां पर जैसे एक ये रिले है, इसमें 1 2 3 4 4 ट्रिपलेट्स यूज हो रहे हैं। ये जैसे ये है, ये C है, NC NO, ये एक 3 का ट्रिपलेट बन गया, ये एक दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। मतलब कहने का कि एक A1 A2 को सप्लाई देने से मेरे पास यहां पर ऐसे 4 इंडिपेंडेंट पॉइंट्स हैं जो वो जुड़ गए। यहां पर 1, ये C1 और इसको आप कह लो NO1, C2 NO2, C3 NO3 and C4 NO4। सिमिलरली C1 NC पॉइंट है, NC1 and so on। मतलब ये जो 1 2 3 4 4 3 या 12 पॉइंट्स हैं, दे आर इंडिपेंडेंट पॉइंट्स।
A1 A2 को एक बार सप्लाई दे दी तो हमें ऐसे ये 12 डिवाइडेड बाय 3 4 ट्रिपलेट्स मिल गए हैं, जिसको हम इंडिपेंडेंटली कैसे भी यूज कर सकते हैं। कोई सर्किट ऐसा होगा जैसे कि आपने एक स्विच दबाया, स्विच दबाते ही एक चीज ऑन हो गई, ये ऑन होने के बाद सिक्वेंशियली हम कहते हैं कि अब इसको ऑन करना है, तो जब ये ऑन हो गई है तो हम अगला ऑन करने के लिए उसका NO पॉइंट यूज कर लेंगे। दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल इन सर्किट्स, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी क्लियर कि एक कॉन्टेक्टर में जो पॉइंट्स होते हैं उनका मतलब क्या है। अब जैसे ये कॉन्टेक्टर है A1 A2, जहां पर ये कॉन्टेक्टर एक तरीके के जो बने होते हैं, ये यहां पत्ती बनी होती है ऐसे, इसके ऊपर एक अलग से पत्ती है जो कि जब वो दबेगी तो ये इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देगी। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं बेसिकली इट इज लाइक दिस। A1 A2 को सप्लाई मिलेगी तो इनको सप्लाई मिल जाएगी। ये एक इंडिपेंडेंट है T1 L1, T2 L2 डिफरेंट, T3 L3 डिफरेंट। इसको A1 A2 को सप्लाई देंगे तो ये आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। आपस में मतलब ये दो, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है आपस में। T1 इज नॉट रिलेटेड टू T2, नाइदर टू T3। T1 इज रिलेटेड टू L1। मतलब अब इसको जब हम चेक करते हैं, एक लेमैन की लैंग्वेज में बात करें कि हमें एक कॉन्टेक्टर मिला, उसे हमने चेक करना है, उसको अगर हम ऊपर से दबाएंगे तो उसकी जो स्टेप्स हैं वो नीचे चले जाएंगी और ये कनेक्शन बन जाएगा। जो मतलब काम A1 A2 ने सप्लाई देके करना है, हम हाथ से उसको दबा दिया। हाथ से जब दबाएंगे तो अगर हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो T1 और L1 की कंटिन्यूटी शो होगी, T2 और L2 की होगी, T3 और L3 की होगी। ये तीन दिखाए हैं। ये कोई ऐसा भी होगा जिसमें 4 होंगे, कोई ऐसा भी होगा जिसमें 4 आगे 4 पीछे होंगे, और उसमें जो कॉन्टेक्टर्स होते हैं, लाइक देयर कैन बी अ कॉन्टेक्टर यहां पर जैसे NO1, NO2, NO3, NO4 हो गया, पीछे NC दे दिया, NC2, NC3 हो गया, इधर अब NO का ये पॉइंट हो गया। मतलब एक मिनट, लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। कई कॉन्टेक्टर्स ऐसे आते हैं, जैसे यहां पर हम लिखते हैं NO1, NO2, NO3, NO4, 1 2 3 4, ये इनके पॉइंट्स हैं जहां पर हम के वायर्स लगा सकते हैं। अब इसमें 4 इंडिपेंडेंट पॉइंट्स अवेलेबल हैं, सारे NO पॉइंट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा 2 पॉइंट्स और अवेलेबल हैं विच इज A1 एंड A2। A1 A2 को अगर सप्लाई मिलेगी तो ये आपस में ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे। 4 अपने पास पॉइंट अवेलेबल है। नाउ देयर कैन बी अ कॉन्टेक्टर जिसमें इसके पीछे भी जैसे 4 आगे आगे 4 पीछे लग जाएंगे, 4 पॉइंट और लगे हुए हैं। यहां पर हम लिख देते हैं इट कैन बी NO, इट कैन बी NC 4 से ये 5, NC6, NC7, NC8, नीचे हो गया 5 6 7 8। अब इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब है कि जब हमने सप्लाई नहीं दी हुई, कॉन्टेक्टर इज ऑफ, उस वक्त NO और 1 का कनेक्शन नहीं बना हुआ, NO2 और 2 का कनेक्शन नहीं बना हुआ, NO3 और 3 का कनेक्शन नहीं बना, NO4 और 4 का कनेक्शन नहीं बना, लेकिन NC5 और 5 इसका कनेक्शन बना हुआ है। सप्लाई ऑफ है लेकिन NC, क्योंकि ये नॉर्मली क्लोज्ड है तो इसका कनेक्शन बना होगा, तो ये 5 के साथ बना हुआ है, NC6 6 के साथ बना हुआ है,
NC7 7 के साथ कनेक्शन बना है, NC8 का 8 के साथ कनेक्शन बना है, एंड द मोमेंट द कॉन्टैक्टर इज ऑन, तो ये जो NO पॉइंट्स थे ये सबके कनेक्शन आपस में बन जाएंगे, और जो NC के पहले बने हुए थे वो हट जाएंगे। दे विल बी डिस्कनेक्टेड, NC5 and 5 disconnected, NC6 and 6 disconnected, NC7 and 7 disconnected, NC8 and 8 disconnected when contactor is on, when supply is given to A1 A2। मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए कॉन्टैक्टर विद 4 NO 4 NC। कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल हो सकती है, मार्केट में सभी मिलते हैं। आप 8 NO ले लो, आप 7 NO 1 NC ले लो, 6 NO 2 NC ले लो, डिपेंडिंग अपॉन योर सर्किट यू कैन टेक 8 NC also। So all the configurations are available। आपके सर्किट जो डिमांड करेगा वो हम लगा लेंगे इसमें। कई बार ये होता है कि आपने 4 NO का लगा लिया, कॉन्टैक्टर्स ऐसे होते हैं कि उसके ऊपर ऑक्सिलरी भी लग जाते हैं। वो ऑक्सिलरी मतलब बीच में उसका मैकेनिकल स्ट्रक्चर ही बना होता है कि जैसे ही A1 A2 को सप्लाई मिलेगी, कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो ऊपर का ऑक्सिलरी भी ऑन हो जाएगा। ऑक्सिलरी में भी आगे ऐसे ही 4 NO मिल सकते हैं या 4 NC मिल सकते हैं या 3 NO 1 NC एनीथिंग। तो आपके मतलब 8 ये हो गए, 4 ऊपर ऑक्सिलरी के हो गए, 12 पॉइंट भी मिल गए आपको। कई बार होता है कि NO अब ये चलते चलते, बिकॉज अपनी कोशिश, अपना जो पढ़ाई हम कर रहे हैं उसमें हमने ये देखना है कि इंडस्ट्री को कैसे बेनिफिट देना है, इंडस्ट्री में कहां पर हमने काम चलाना है ताकि अपनी मशीन ना रुके। सपोज आप एक कॉन्टैक्टर लगा हुआ है, 8 पॉइंट वाला कॉन्टैक्टर है, 6 यूज हो रहे हैं, 2 अभी यूज नहीं हो रहे हैं, और आपका एक आपने देखा कि इनमें कॉन्टैक्टर्स में अच्छा दिक्कत क्या आती है। कॉन्टैक्टर्स में ज्यादातर दिक्कत ये आती है कि ये जो हमने इधर आप ये बनाया है पॉइंट, NO पॉइंट, ये बेसिकली क्या है, बेसिकली ये एक मेटेलिक स्ट्रिप है जिसकी 2 पॉइंट आपस में जुड़े हुए हैं, अलग अलग थे लेकिन जुड़े हुए हैं ड्यू टू मैग्नेटिक अट्रैक्शन। यहां से करंट जा रहा है तो उधर जा रहा है। अब ये जो मेटेलिक स्ट्रिप है इसकी एक करंट कैपेसिटी है, कितना एम्पियर करंट ले सकता है, और एक इसकी मैकेनिकल जो ऐसे ऐसे जुड़ रहा है, जब भी जुड़ेगा अगर एकदम हाई करंट जाएगा तो कुछ ना कुछ स्पार्किंग होगी। तो उनकी जो स्ट्रिप्स हैं उनकी एक लाइफ होती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पर वो स्ट्रिप्स जो है वो धीरे धीरे उनका कांटेक्ट, जैसे थोड़ा सा कांटेक्ट कम होने लगता है, कार्बन जमा हो जाती है, क्योंकि स्पार्किंग हर बार होती है। जैसे एक बार आपने ऑन में एकदम आपने इसको जोड़ा और वो एकदम से करंट जब रश किया तो स्पार्किंग, हल्की सी स्पार्किंग होती है जिससे कार्बन डिपॉजिट हो जाएगी। कार्बन डिपॉजिट हो जाएगी तो कांटेक्ट कम हो जाएगा, कांटेक्ट कम हो जाएगा तो नेक्स्ट टाइम और ज्यादा स्पार्किंग होगी। वो ऐसे कास्केडिंग इफेक्ट बन जाते हैं। मतलब जैसे जैसे उसका कांटेक्ट कम होता जाता है स्पार्किंग बढ़ती जाती है और कांटेक्ट और कम होता जाता है। धीरे धीरे जो ये स्ट्रिप है धीरे धीरे बर्नआउट भी हो जाती है। बर्नआउट हो जाएंगी तो अल्टीमेटली एक दिन आएगा कि आपने A1 A2 को करंट दिया भी है लेकिन ये जो C और NO है ये आपस में कांटेक्ट बना ही नहीं, क्योंकि उनकी जो कांटेक्ट वाले पॉइंट हैं वो बर्नआउट हो गए हैं। अब वो जब कांटेक्ट नहीं बना तो कॉन्टैक्टर आपका काम नहीं करेगा। सिर्फ एक ये 2 पॉइंट के कारण आपकी मशीन खड़ गई है, या आप फॉल्ट आपको फिर फाइंड करना पड़ेगा। वंस यू नो कि हाँ ये मेरा कॉन्टैक्टर है, इसमें ये NO काम नहीं कर रहा लेकिन ये मेरा NO खाली पड़ा है, तो जस्ट कुछ भी नहीं करना। आपने जो यहाँ पर तार लगी है वो यहाँ लगा देनी है, जो यहाँ पे तारें लगी है वो उठा के यहाँ लगा देनी है, सिंपल। क्योंकि हर कॉन्टैक्टर में बहुत कम होते हैं कि अगर अपने 4 पॉइंट्स हैं, चारों के 4 यूज हो रहे हैं। कई बार 3 यूज होते हैं क्योंकि हमें 4 का कॉन्टैक्टर मिला, हमने 4 का कॉन्टैक्टर, ज्यादातर 4 वाले मिलते हैं, अवेलेबल है, 4 लगा देते हैं। अगर बाई चांस आपको, मतलब सबसे पहले फिर से सुनिए
कि अगर इंडस्ट्री आपकी वहां पर जो कंट्रोल पैनल है उसमें आपको पता चल गया कि मेरे इस कॉन्टैक्टर में फॉल्ट है, सबसे पहले आप देखेंगे क्या उसमें कोई पॉइंट खाली है। आपने देखा पॉइंट खाली है, फिर आप ये देखेंगे जो कॉन्टैक्टर में फॉल्ट है वो कौन से दो पॉइंट्स पे फॉल्ट आ रहा है, कौन से सी और एनओ हैं जो जुड़े नहीं है जब उसको सप्लाई ऑन हो रही है। उसको कैसे देखेंगे? कॉन्टैक्टर ऑन हो गया, आपने ऊपर टेस्टर लगाया, ऊपर आपका देख रहे हैं कि सप्लाई है एंड सी पे है लेकिन नीचे एनओ पे नहीं आई है, तो इसका मतलब है कि ऑन होने पर भी सी और एनओ आपस में कांटेक्ट नहीं हुए हैं, तो ये मेरा पॉइंट खराब है। साथ में देखा एक पॉइंट फ्री है, फिर उसको चेक करोगे क्या वो सी और एनओ फ्री है, कि ये तो नहीं है कि सी और एनसी फ्री है। मतलब जब आपने कॉन्ट्रैक्टर खरीदा आपको 3 चाहिए थे, आपने फोर्स को देखा ही नहीं है कि वो कौन सा है। वैसे तो देखो अगर तीनों पॉइंट एनओ यूज हुए हैं तो हर मशीन मैन्युफैक्चरर विल सी के वो 3 और जो 4th है वो भी एनओ ही हो, सो दैट कल को मैं उसे कभी भी यूज करना चाहूं तो कर सकूं। लेकिन फिर भी टू बी डबल श्योर यू जस्ट सी कि जो एक पेयर आपका खराब हुआ है, अगर इफ इट इज एनओ पॉइंट तो जो स्पेयर है वो भी एनओ होगा तो रिप्लेस हो जाएगा, अगर वो एनसी होगा तो रिप्लेस नहीं होगा। अगर सपोज आपके पास फ्री नहीं था या जो फ्री था वो जो चाहिए वो नहीं था, फिर अगर आपके पास कोई ऑक्सिलरी पड़ा हुआ है, ऑक्सिलरी क्या होता है कि उसमें ऊपर से अलग से 4 पॉइंट एनओ 4 एनसी के या 4 सी और एनओ के होंगे या 2 एनओ 2 एनसी मिल जाएंगे, लेकिन उनमें कॉइल नहीं होती है। कॉइल A1 A2 की ही काम करेगी, इसके ऊपर लग जाते हैं कि जैसे ही A1 A2 चलेगा तो वो जो ऊपर के हमें एक्स्ट्रा पॉइंट मिले हैं वो भी वैसे ही काम करेंगे। वो ऑक्सिलरी लग जाएगी तो आपका काम चल जाएगा, अगर ऑक्सिलरी आपके पास फ्री पड़ी है। ये जो कॉन्टैक्टर्स हैं, कॉन्टैक्टर्स जैसे मैंने कहा कि जो हायर करंट है उसे हम कॉन्टैक्टर कह देते हैं, जो लोअर करंट वाले हैं कंट्रोल वोल्टेज में यूज होते हैं वो यहाँ पर जैसे ये बताया ये रिले हो गई है, दिस इज योर रिले। रिले में ज्यादातर 6 एम्पियर्स की रिले होती हैं। नाउ इसको एक बार फिर से एक नेक्स्ट लेक्चर में भी करेंगे। और रिले और कॉन्टैक्टर के अलावा आजकल जो यूज हो रहा है दिस इज SSR। SSR इज सॉलिड स्टेट रिले, सेम फंडा, सब कुछ सेम। सॉलिड स्टेट रिले में क्या होता है, सॉलिड स्टेट रिले में हम क्या करते हैं, यहां पर हम सप्लाई देते हैं और ये पॉइंट जो है ज्यादातर ये एनओ पॉइंट होते हैं कि आपने L1 L2 सप्लाई दी, जैसे ही इसको सप्लाई मिली तो ये दोनों पॉइंट आपस में जुड़ जाएंगे। लेकिन ये जो था जो पहले हमने बताया दे आर मैकेनिकल, उसमें कॉइल है, कॉइल को करंट मिलेगा, मैग्नेट प्रोड्यूस होगा, मैग्नेट से एक स्ट्रिप अट्रैक्ट होगी, तो अट्रैक्ट होने से एक कॉन्टैक्ट जो बना था वो टूट जाएगा, जो नहीं बना था वो बन जाएगा। लेकिन सॉलिड स्टेट रिले में ऐसा नहीं होता। इसमें क्या है कि जैसी सप्लाई मिलेगी ये पॉइंट जो कटे हुए थे वो जुड़ जाएंगे। उसमें बेसिकली वी विल नॉट गो इनटू डिटेल्स। एक बेसिकली ट्रांजिस्टर होता है, जैसे दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, कि इसको हम यहाँ पर सप्लाई देंगे तो ये ट्रांजिस्टर वर्क करने लगेगा और ये जैसे ही यहाँ से कनेक्ट होगा तो ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो करंट कैन फ्लो फ्रॉम दिस टू दिस। तो लेकिन वी नीड नॉट टू गो इनटू दिस, सीधी सी बात है, सॉलिड स्टेट रिले इज सेम एज रिले। L1 L2 पे सप्लाई दोगे तो ये 2 पॉइंट जुड़ जाएंगे। काम कहाँ आती है, इसकी लाइफ इज मच बेटर, इसकी स्विचिंग टाइम इज मच लेस। स्विचिंग टाइम, एक वर्ड अभी आया स्विचिंग टाइम। स्विचिंग टाइम का मतलब है कि जैसे हमने सप्लाई दी, दो पत्ती हैं वो आपस में जुड़ेंगी, कुछ टाइम लगेगा ना उसको। इट कैन नॉट बी इंस्टेंटेनियस, 1 सेकेंड, मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड, 50 मिली सेकेंड, तो वो टाइम लगेगा, दैट इज स्विचिंग टाइम। कोई ऐसी जगह पर हम काम कर रहे हैं जहां पर बहुत तेजी से कन्वेयर में कुछ जा रहा है, आपने इधर सेंसर लगाया हुआ है, आप उसको सॉर्ट आउट कर रहे हो कि जो सारे येलो कलर्स हैं वो ठीक हैं, कोई रेड आ गया तो सॉर्ट आउट करना है, सपोज
देयर इज एन एप्लीकेशन इन दिस, और वो बहुत तेजी से जा रहे हैं, तो जैसे जैसे कोई रेड आएगा तो वो सेंसर देखेगा, सेंसर देख के कोई अंदर सर्किट लगेगा, उसके कारण कोई रिले ऑपरेट होगी, रिले ऑपरेट होगी, वो इधर से एक न्यूमेटिक वाल्व लगा है जो हवा मार के वो रेड को गिरेगा नीचे। अब ये सभी में एक स्विचिंग टाइम होगा। जब तक ये पहले एक सेंसर लगा, सेंसर ने डिटेक्ट किया कि अरे ये तो रेड आ गया, रेड आया तो उस सेंसर ने एक आउटपुट दी, आउटपुट रिले को मिला, रिले ने ऑन हुआ, रिले के ऑन होने से एक जो न्यूमेटिक था जिसने हवा से घेरना था वो पीस को, वो न्यूमेटिक वाल्व ऑपरेट हुआ, ऑपरेट होकर फिर हवा मिली। अब ये सारे में होते होते जब तक वो हवा दी तब तक तो कन्वेयर इतनी तेज आ रही है, वो रेड वाला कहीं का कहीं चला गया। तो वो सारी चीजें डिजाइन में आकर देखनी पड़ती हैं कि क्या स्पीड है कन्वेयर की, क्या स्विचिंग टाइम है मेरे सेंसर का, क्या स्विचिंग टाइम है मेरे कॉन्टैक्टर का, क्या स्विचिंग टाइम है मेरे वाल्व का, सो दैट कि मैं कब तक उसको जाके करूं कि मेरा, अगर हमें देखते हैं कि नहीं हमें ज्यादा टाइम लग रहा है तो हम इसको डिटेक्ट यहाँ पे करेंगे और उसको इजेक्ट आउट आगे जाके कर देंगे, क्योंकि आगे जाएगा तो सही ना, गायब तो होगा नहीं। ठीक है, हमें वो कैलकुलेट हो जाएगा सारा कि हाँ इतनी देर तक वो यहाँ पहुंच जाएगा, अब हम अपना इजेक्टर वाला सिस्टम यहाँ लगा देते हैं। सो स्विचिंग टाइम एक इंपॉर्टेंट चीज है, और अगर बार बार स्विचिंग ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो रही है तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर्स हैं, रिलेज हैं, जैसे मैंने बताया कि धीरे 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 उसकी या तो स्टिप्स हैं वो बर्न आउट हो जाएंगी, या जो कॉइल है उसमें मैग्नेट भी कम हो जाएगा, वो आगे अल्टीमेटली एक स्प्रिंग लोडेड होती है, वो स्प्रिंग की टेंशन कम हो जाएगी। तो इनकी एक लाइफ है, एक स्विचिंग टाइम है। लेकिन जो एसएसआर है, दे आर वेरी फास्ट बीइंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इन इट, उसमें कोई स्प्रिंग्स नहीं है, कोई मैग्नेटिक फोर्सेस नहीं प्रोड्यूस हो रही हैं, वो एक, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक एसएसआर आ गई इसमें हमें लाइफ ज्यादा मिलती है और इसका स्विचिंग टाइम इज वेरी वेरी लेस, इट इज हार्डली लाइक 1 मिलीसेकंड और इवन लेस देन दैट 0.1 मिलीसेकंड। तो यहाँ पर हमें बहुत फास्ट एक्शन लेना है तो बेटर है कि हम एसएसआर लगाएं, बहुत फास्ट एक्शन है एंड नंबर ऑफ ऑपरेशन इज मोर देन एसएसआर इज ऑलवेज बेटर। सो दोस्तों इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लो, जब तक नहीं समझ आता वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, एंड लेट मी गिव यू माय नंबर। जहां पर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड बैक। आप अपनी कोई भी क्वेरीज हैं वो डाल सकते हैं, अगर आप कमेंट्स में डालें बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दिस इज माय नंबर। लेकिन फिर से मैं कहूंगा कि ये रिले कॉन्टैक्टर, इसके कंपोनेंट डिस्क्रिप्शन, इसकी वर्किंग बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आनी चाहिए। ये अगर आपको समझ में आ जाती है तो समझ लो आपने गंगा नहा ली, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। कोई छोटी से छोटी मशीन हो उसमें भी ये काम आएंगे ही आएंगे। आप पीएलसी डिजाइनिंग है वहां पर भी यही एनसी और एनओ का पॉइंट समझ में आना चाहिए कि जब तक सप्लाई नहीं मिलती सी इज कनेक्टेड टू एनसी, जैसे उसको सप्लाई मिलेगी सी विल बी कनेक्टेड टू एनओ। एनओ का मतलब है नॉर्मली ओपन। किसी भी सर्किट में जहां पर हम ऐसे करके कर रहे हैं, ये सर्किट यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये ओपन है। ये क्लोज कब होगा? ये क्लोज होगा जब इस पूरे कंपोनेंट को मेन सप्लाई मिलेगी। ये नहीं कि यहां से इसको सप्लाई मिलेगी, अगर यहां पर मैं सप्लाई दे रहा हूं दैट डजंट मीन कि इसको सप्लाई मिल गई ये ऑन हो गया। ये तो एक उसकी टर्मिनल है, ये एक टर्मिनल है, ये दूसरा टर्मिनल है, ये दोनों टर्मिनल कनेक्शन इनका तब बनेगा जो ये जो हमने एनओसी पॉइंट दिखाए हैं ये जिस भी कॉन्टैक्टर में है या जिस रिले में लगे हुए हैं वो जब ऑन होगा तो ये दोनों पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे। ये बात समझने वाली है, फिर से बोल रहा हूं मैं, चलो एक बार इसको दोबारा करवा रहा हूं मैं।
कोई भी ये कंपोनेंट था जिसमें 2 पॉइंट NO हमने यूज किए। अब अगर हम 1 को सप्लाई दे रहे हैं तो 2 को सप्लाई नहीं मिलेगी। 2 को सप्लाई तब मिलेगी जब ये जो NO, ये जो 2 पॉइंट जिस भी कंपोनेंट का पार्ट है उस कंपोनेंट को जब सप्लाई मिलेगी। जैसे ये NO है, सपोज ये एक रिले 1 का पार्ट थी। सो जब A1 A2 को वोल्टेज मिलेगी, मींस रिले 1 R1 ऑन होगी। R1 के ऑन होते ही जो R1 का NO पॉइंट है वो कनेक्ट हो जाएगा, तब 1 इज कनेक्टेड टू 2। तो किसी भी सर्किट में अगर आपको ये ऐसा दिख रहा है, दैट डजंट मीन कि अगर 1 को सप्लाई मिलेगी तो 2 को मिल जाएगी। दैट मीन्स कि 1 को सप्लाई 2 पर पास ऑन तब होगी जो NO ये किस रिले का है, R1 का है, जब R1 ऑन होगी। ऐसे ही अगर ये ऐसे बना हुआ है, सपोज ये है R4, अब 3 जो है उस पर अगर सप्लाई देते हैं तो 3 इज ऑलवेज कनेक्टेड टू 4 एज लॉन्ग एज R4 इज ऑफ। R4 इज अनदर रिले, इसको आप फिर से कोई A डैश A डबल डैश, ठीक है। अब इसको अगर सप्लाई मिलेगी R4 ऑन हो जाएगी। R4 ऑन होते ही 3 और 4 डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। सो ये जो पॉइंट्स हैं, ये कनेक्शन या डिस्कनेक्शन, इट डिपेंड्स अपॉन वेदर द पर्टिकुलर कंपोनेंट इज ऑन और ऑफ। इफ इट इज ऑन then it will NO will get connected, if it is off the NC get connected। अब इनको ऐसे बहुत सारे आपको सर्किट्स मिलेंगे। जैसे R1 में मैंने एक NO दिखाया। अब R1 हो सकता है, जैसे पहले हमने देखा था, एक कॉन्टेक्टर है जिसमें 8 पॉइंट्स हैं। R1 कैन बी अ कॉन्टेक्टर विद 8 पॉइंट्स, तो उसमें R1 का भी हमने एक NO दिखाया है। ऐसे उसके पूरे सर्किट में देखेंगे, जैसे ही R1 ऑन होगा तो जो उसके 8 के 8 NO पॉइंट्स हैं वो हर जगह पे कनेक्शन बन जाएगा। जहां जहां भी वो सर्किट में यूज हो रहे होंगे उनका कनेक्शन बन जाएगा। सर्किट को बाद में स्टडी करेंगे, पहले ये पॉइंट को आप फिर से क्लियर कर लो कि R1 के ऑन होने से NO कनेक्टेड होगा, R1 के ऑफ रहने से NC कनेक्टेड होगा। सो गाइस, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो, देखो इसको और समझो। 2 दिन लगाओ इसको समझने में। आप नेट के ऊपर स्टडी कर सकते हो, रिले कॉन्टेक्टर कैसे होते हैं वो वहां पर आपको विजुअलाइज आपको दिखेगा। आप एकदम देखते सारे पहचानो कि हाँ कंट्रोल पैनल में तो ऐसे बहुत लगे हुए हैं। सो नेट के ऊपर उनके आप पिक्चर्स देख सकते हो, रिलेज की, कॉन्टेक्टर्स की, SSRs की। और ये NONC बाकी सब जगह पर भी, जैसे ये टाइमर है, एक सेंसर है, एक काउंटर है, उन सब में भी अल्टीमेटली जो उसकी आउटपुट है वो रिले आउटपुट्स होती हैं। ज्यादातर रिले आउटपुट्स हैं तो फिर वही NC NO के फंडा यूज होगा। तो NC NO का फंडा बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए, इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये अगर समझ में आ गया तो फिर आपको कोई सर्किट ऐसा नहीं है जो नहीं समझ में आएगा, फिर सब कुछ समझ लो आपको आ गया। सो कीप थिंकिंग। थैंक यू गाइस, बाय बाय।